तो आज हम चल रहे हैं संजय सिन्हा के लेखन की दुनिया में, जहां जिंदगी और रिश्तों के मायने को बहुत ही सीधे, सरल और गहरे अंदाज में समझाया गया है। ये एक सफर है सृजन को, जुड़ाव को और असल में इंसान होने के मतलब को समझने का। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही प्यारे और दिलचस्प सपने से। एक सपना जो सृजन से जुड़ा था, मतलब कुछ बनाने की चाहत से। ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी, बल्कि ये तो उस फलसफे का बीज था जिस पर उनकी पूरी जिंदगी टिकने वाली थी। और इस सपने को सही दिशा कहाँ से मिली? उनकी माँ के एक बहुत ही गहरे विचार से। माँ का ये कहना था कि जिंदगी का मतलब ही है कुछ बनाना, कुछ रचना, और यही एक सोच आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी की गाइड बनने वाली थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये उस बचपन के सपने की कहानी है जिसने जाने अनजाने में ही जिंदगी की एक बहुत मजबूत नींव रखती थी। लेकिन जिंदगी को या सृजन को समझने से भी पहले संजय सिन्हा की जिंदगी में एक के बाद एक बड़े गहरे सदमे आए। 35 साल पहले माँ चली गईं, फिर कुछ वक्त बाद पिता, और पिछले ही साल छोटे भाई का भी साथ छूट गया। इन सब घटनाओं ने उन्हें जैसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है, जहां उन्हें एक ऐसी जगह से रास्ता मिलता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी माँ की यादों से, उनकी आवाज से, जो उनके जाने के सालों बाद भी एक गाइड बन गई। सोचिए, अपनों को खोने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल खोया हुआ। सृजन का सपना अधूरा सा लग रहा था, और ऐसे ही एक बहुत भावुक पल में उन्होंने अपनी माँ से ही मन मार्गदर्शन मांगा। एक सवाल पूछा कि अब मैं क्या करूं? और तब मानो उनकी माँ की आवाज ने ही उन्हें एक नई राह दिखाई हो कि सृजन का मतलब सिर्फ मिट्टी के खिलौने बनाना नहीं होता। सृजन तो इंसानी रिश्तों को बनाने और जोड़ने में भी है। और जरिया क्या बना? फेसबुक। वहां लोगों से मिलो और रिश्तों का एक पूरा संसार खड़ा कर लो। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां इस सलाह को हकीकत में बदला गया। एक डिजिटल दुनिया से एक असली जीता जागता परिवार बनाने का एक अनोखा सफर शुरू हुआ, एक एक पोस्ट के साथ। उन्होंने इसे एक आदत बना लिया, एक रस्म। हर रोज अपने फेसबुक परिवार के लिए कुछ लिखना, और हर पोस्ट को ऐसे लिखना मानो कोई प्रेम पत्र हो। और फिर सबसे बड़ा कदम, इस डिजिटल परिवार को असल जिंदगी में मिलने के लिए बुलाना, ताकि ये जो बेतार का संसार था वो हकीकत में बदल सके। जब ये सब लोग मिले तो एक चीज बड़ी अजीब थी। उन्होंने काले चश्मे पहने हुए थे, पर ये किसी स्टाइल वाइल के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और इमोशनल वजह छिपी थी। तो फिर आखिर क्यों पहने थे वो चश्मे? वजह बेहद खास थी। ये एक ऐसा सच है जो दिल को छू जाता है। देखिए, वो चश्मा असल में उनकी भावनाओं को संभालने का एक तरीका था। सालों बाद इतना अपनापन और इतनी खुशी मिली थी कि उन्हें पता था आंसू नहीं रुकेंगे, बस उन्हीं आंसुओं को छुपाने के लिए। तो इस सफर के बाद चलिए अब उन सबकों की ओर बढ़ते हैं जो लेखक ने सीखे, और इंसानी स्वभाव को समझाने के लिए उन्होंने बड़े ही कमाल के उदाहरण दिए हैं। पहला सबक है केकड़ा मानसिकता। कभी सोचा है इसके बारे में? मतलब एक केकड़ा टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे खींचकर वापस नीचे ले आता है, और नतीजा कोई भी नहीं बच पाता। ये एक सीधी सी मिसाल है कि कैसे दूसरों को नीचे खींचने वाले लोग आखिर में अपनी और समाज की तरक्की भी रोक देते हैं। रिश्तों को समझने के लिए भी एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की मिसाल है। कुछ रिश्ते होते हैं इंफ्रारेड की तरह, जैसे पुराना टीवी रिमोट, जिसे सीधा टीवी के सामने रखना पड़ता है, मतलब एक जबरदस्ती का कनेक्शन। और दूसरे रिश्ते होते हैं ब्लूटूथ जैसे, जो अपने आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के जुड़ जाते हैं, एक रूहानी जुड़ाव की तरह। और एक सबक तो फिल्म मॉन्स्टर इंक से भी मिलता है। याद है वो फिल्म? पहले राक्षस बच्चों को डराकर उनकी चीखों से, यानी नेगेटिव एनर्जी से, अपनी दुनिया चलाते थे। फिर उन्हें पता चला कि बच्चों की हंसी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मतलब साफ है, जिंदगी में नेगेटिविटी से ज्यादा बेहतर ईंधन पॉजिटिव रिश्ते होते हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां जिंदगी और रिश्तों पर एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा किया गया है। कहानी का जो आखिर है वो एक हैरान करने वाली घटना से होता है। सोचिए, एक जोड़ा है, एक की उम्र 90 साल, दूसरे की 85, और वो जिंदगी भर साथ रहने के बाद तलाक लेने अदालत पहुंचते हैं। ये एक ऐसी बात है जो एक सफल रिश्ते की हमारी पूरी परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर देती है। और जब वजह पूछी गई तो उस बुजुर्ग का जवाब वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।
उन्होंने कहा कि ये नाकामी की बात नहीं है, ये तो जिंदगी के आखिरी पलों में सच्ची आज़ादी और असलियत को पाने की तलाश है। वो एक ऐसे रिश्ते की गुलामी में नहीं मरना चाहते थे जिसे उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हमें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सच्चे और असली रिश्तों के गहरे मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।